दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, कल एक बहुत बढ़िया आवेदन पत्र आप सबकी तरफ से ड्राफ्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर मैंने भेजा है। जो उस आवेदन पत्र को कोई भी जमाकर्ता, कोई भी निवेशक, कोई भी ठगी पीड़ित, भले ही वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव लिमिटेड कॉरपोरेशन, ब्लू फॉक्स पिक्चर मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, सहारा इंडिया, आदर्श, नवजीवन, संजीवन, आपका किसान एग्रो, करम भूमि, श्योरगेन, रामेल, प्रिया परिवार, प्रयाग, हमारा वाहन, हमारी सवारी, मशरूम इंडिया, वाया इंडिया और जितनी भी ठग कंपनी हैं, एनएमएम, एवरग्रीन, हेलो राइड, गोवे, गो बाइक वगैरह, वो तमाम कंपनीज और तमाम कॉरपोरेशन, तमाम ठग सोसाइटीज़ के पीड़ित जमाकर्ता, निवेशक उस आवेदन प्रपत्र को भर के प्रिंट निकलवा कर बाई डाक, रजिस्टर डाक से या स्पीड पोस्ट से महामहिम राष्ट्रपति को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने राज्य के पुलिस महानिदेशक को, अपने ज़िले के जिलाधिकारी को, अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षक को और अपने लोकल थाना अधिकारी को भेजेंगे, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भी। और जो साथी मेल करना जानते हैं वो गूगल से मेल आईडी सर्च कर लेंगे और बाई मेल भी इस आवेदन पत्र को भेजेंगे। ये आवेदन पत्र आपकी डूब चुकी मेहनत की जमा राशि को, ठगी हुई रकम को वापस दिलाने के लिए तैयार किया गया है। और यदि आप इसे भेजेंगे, इस पत्र को, आवेदन पत्र को, तो कल को जब ये पूछा जाएगा आपसे, या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई कोर्ट, कोई अन्य कमेटी, पुलिस आपसे ये पूछे कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, तो ये आवेदन पत्र आपका उस वक्त आपके काम आएगा और आपकी जो डूबी हुई मेहनत की जमा राशि है, ठगी हुई रकम है, उसे वापस दिलवाने में ये एक आधार स्तंभ का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में, लेकिन 20 करोड़ में से 1 करोड़ लोग तो छोड़िए, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ 10-15 लाख लोगों ने भी आवेदन जमा नहीं किए हैं, शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, क्लेम फाइल नहीं कराए हैं। वो एजेंट्स के भरोसे बैठे हैं, अपने अपलाइनर के भरोसे बैठे हैं, या बहुत सारे तो इस भरोसे में बैठे हैं कि उसका राम स्वरूप का मिल जाएगा तो राधेश्याम का खुद मिल जाएगा, या उसका अहमद का मिल जाएगा तो जावेद का खुद ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि कोई भी ठग कंपनी, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे पीएसीएल हो, चाहे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, कैची पिक्सल, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, स्ट्रीट हॉक्स, गो राइड, हेलो राइड, गोबे, गो बाइक, एनएमएम, एवरग्रीन, जेबीसी, ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज हैं, करम भूमि वगैरह, साई प्रसाद वगैरह, कोई भी अब चल नहीं पाएगी। जो इक्का दुक्का कहीं कहीं चल रही हैं, ठगी कर रही हैं, सहारा इंडिया से संबंधित सोसाइटीज़ या फाइनेंस कंपनीज या बैंकिंग, यानी कि जो पैरा बैंकिंग ब्रांचेज हैं, वो ठगी कर रही हैं, उन पर भी पाबंदी है। सहारा इंडिया भी किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को अवैध तरीके से धन देता है, रिश्वत देता है, उसके बल पर उसका ये गोरख धंधा चल रहा है, जो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। चूंकि
आपका संगठन जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी शिकायतें दर्ज होती जा रही हैं, वैसे वैसे इन ठगों की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती जा रही है। कोई भी ठग खुली हवा में सांस अब ले नहीं पाएगा। आप तमाम लोग इस आवेदन प्रपत्र को प्रिंट निकलवा करके, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं उसका लिंक, फेसबुक का, वहाँ से ले सकते हो, ट्विटर हैंडल से ले सकते हो, वहाँ भी है वो। और जो हमारा ऑनलाइन पटिशन है, पहले भुगतान फिर मतदान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो को लेकर के, उस पर भी ये है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ से भी ले सकते हो। तो इसको आप तमाम साथियों ने प्रिंट निकलवाना है, फिर उसमें डिटेल भरनी है, अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपके साथ किस ठग कंपनी ने ठगी की है उसका नाम, ठग कंपनी या ठग सोसाइटी का उसका एड्रेस, ब्रांच ऑफिस, कितनी आपके साथ ठगी हुई है और उसकी ठगने की स्कीम क्या थी, निवेश स्कीम थी, रोजगार स्कीम थी, या कोई और जमा योजना थी, या जो भी थी आवासीय स्कीम वगैरह। चूंकि इसमें जिन बिल्डर्स ने ठगी की है वो बिल्डर्स की ठगी पीड़ित लोग भी इस आवेदन पत्र को दाखिल कर सकते हैं। ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आवेदन पत्र बनाया गया है। चूंकि इस कानून में प्रत्येक राज्य सरकार को बाउंड किया गया है, उसकी अनिवार्य ड्यूटी बताई गई है कि वो प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा 2 गुना से 3 गुना करके 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करेगा। और ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने 2019 में 21 फरवरी 2019 से लागू कर दिया है। रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं, यानी कि तकनीकी रूप से कोई भी दिक्कत अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। यदि कोई राज्य इस कानून को लागू नहीं कर रहा है, पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है, तो ये उनकी हठधर्मिता कह सकते हैं। हठधर्मिता है, मनमाना रवैया है, गैर कानूनी एक्ट है उनका। ये करना चाहिए। तमाम पुलिस एजेंसीज को इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने चाहिए। तमाम राज्य सरकारों को आपका पैसा इस कानून के तहत वापस कर देना चाहिए, स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके। लेकिन सरकारें ऐसा करना ही नहीं, पुलिस भी नहीं कर रही है। तो इसकी हमें सूचना देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम डायरेक्टर जनरल्स को, तमाम कोर्ट्स को देनी है और बताना है कि किस तरह से देश के 20 करोड़ लोगों के साथ राज्य सरकारें, राज्य पुलिस एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एजेंसीज धोखाधड़ी कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं, उनके अधिकारों पर डकैती डाल रही हैं। उन ठगों के साथ मिलकर के, जिन ठगों ने देश के 20 करोड़ लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है, तबाह कर दिया है। दोस्तों, आज मैंने एक और वैसे ट्विटर पे किया है, वो भी ट्वीट किया है, लेकिन मैं ड्राफ्ट करूंगा, उसे भेजूंगा सुप्रीम कोर्ट को, तमाम देश भर के हाई कोर्ट्स को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, ईडी को, सेबी को और तमाम जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको, कि ये जितने भी ठग खुले घूम रहे हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह करके, जैसे सहारा इंडिया का सुब्रत राय सहारा, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मितेश अग्रवाल वगैरह, स्ट्रीट हॉक्स का विष्णुकांत तिवारी, हमारा वाहन का मृत्युंजय सिंह, साइंस सिटी का राशिद नसीम, कैची पिक्सल का अशोक शर्मा, बाइक बोट का जो है विजेंद्र सिंह हुडा, भूदेव वगैरह, और जी अपना और बहुत सारे हैं इस तरह के ठग जो भी खुले घूम रहे हैं। इन तमाम ठगों की गिरफ्तारी की मांग। और चूंकि इन्होंने देश के 20 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह की है, लाखों लोगों को आत्महत्या, आत्मदाह करने के लिए विवश किया है, षड्यंत्र रचा है, इसलिए इन ठगों को मृत्यु दंड दिया जाए। इसका आधार है, ग्राउंड है, आज़ादी से पहले ठगों को सीधे गोली मारने के आदेश होते थे, बहुत सारे ठगों को फांसी चढ़ाया गया हमारे देश में। ऐसा परंपरा रही है, ऐसे नियम रहे हैं कि ठगों को देखते ही गोली मार दो, मौत के घाट उतार दो, या उन्हें सजाए मौत दे दो। अगर वो हाथ आ जाते हैं तो सूली पर लटका दो उनको। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ठग सरकारों तक में बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं, राष्ट्रपति के साथ खिंचाते हैं, सीजेआई के साथ खिंचाते हैं, और तो और हमारे सेना अध्यक्षों के साथ भी ठग फोटो सेशन कराते हैं गर्व के साथ, और उन्हें दिखा दिखाकर देश के 20 करोड़ लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। इसलिए तमाम ठगों को मृत्युदंड की मांग जायज है, वाजिब है। आप सबको भी मेरे साथ मिलकर के
ये मांग करनी चाहिए ताकि देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। आप सब लोगों की मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस की जा सके। दोस्तों, हम जीत के बहुत नजदीक हैं। किसी की एक फूटी कौड़ी भी कोई ठग हड़प नहीं पाएगा। यही सरकारें आप सबका पैसा आपको मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं हर्जे खर्चे के 180 कार्य दिवस के अंदर वापस करेंगी, बशर्ते आप लोग सब संगठित हो जाएं और हमारे हैशटैग पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को मजबूती के साथ उठाएं, इससे जुड़ें। और ये जितने भी ठग हैं, चाहे वो PACL का निर्मल सिंह भंगू हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले राहुल मोदी, मुकेश मोदी, प्रियंका लोढ़ा हों, चाहे वो सहारा इंडिया का चीफ सुब्रत राय सहारा हो, चाहे RMCL का ये मितेश अग्रवाल हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन का मनु विग प्रशांत और सुहेल खान हो, चाहे साइंस सिटी का राशिद नसीम हो, चाहे वो हेलो राइड का अभय कुशवाहा हो, चाहे टॉप राइड का अजीत चौधरी हो, चाहे स्ट्रीट हॉक्स का विष्णुकांत तिवारी हो या कोई और हो, एरा घेरा नत्थू खेरा, इन सबको मृत्यु दंड देने की मांग करनी है। चूंकि इन्होंने साजिश बनाकर योजनाबद्ध ढंग से बारी बारी से आप सबको ठगा है, आपकी मेहनत की रकम को, जमा राशि को लूटा है, हड़पा है। और ये गद्दार किसी भी तरह से हमारे देश की पावन पवित्र भारत भूमि पर रहने के योग्य नहीं है। इन सब के गले में फांसी का फंदा लटकना चाहिए, सबको मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। इस मांग को भी आप सबने पुरजोर तरीके से उठाना है और हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करना है, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हमारा संगठन मजबूत हो सके। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात है कि आप तमाम लोग जो भी किसी भी कंपनी या सोसाइटी के ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, आप तमाम लोग हमारे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए। विधिवत रूप से उसका शुल्क दे करके उसकी मेंबरशिप लीजिए, ताकि हम आप तमाम लोगों के लिए लड़ सकें, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलवा सकें और सिद्ध कर सकें, बता सकें सरकार को, अदालतों को, सेबी को और अन्य एजेंसीज को कि अब हम किसी भी ठग को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, किसी भी व्यक्ति का एक नया पैसा भी डूबने नहीं देंगे। सबका पैसा आपको देना होगा, हर ठग को दंडित करना होगा यदि शासन चलाना है तो, नहीं तो हम शासन चलाना दूभर कर देंगे इन ठगों के लिए, इन बेईमानों के लिए। यदि इन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके 180 दिन के अंदर अंदर आप तमाम साथियों का पैसा वापस नहीं किया, तमाम ठगों को दंडित नहीं किया, तो हम पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर अमल करेंगे और इन तमाम सरकारों को, सरकारी एजेंसीज को नल एंड वॉइड, अवैध घोषित कर देंगे। चूंकि 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश में और उनके परिवार हैं, इस तरह से 60 करोड़ लोग हो जाते हैं। देश की आधी आबादी ठगी पीड़ित है, ठगों ने उसको ठग लिया है, ठगों ने देश पर कब्जा कर लिया है। ये बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्वीकार की है कि ये आर्थिक अपराधी ठग हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, कठोर कानून बने। जब देश में बलात्कारियों को मृत्युदंड हो सकता है, हत्यारों को मृत्युदंड हो सकता है, NDPS एक्ट में मृत्युदंड का प्रोविजन है और बहुत सारे कानून में मृत्युदंड का प्रोविजन है, तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और ठगी के मामलों में भी मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। चूंकि हमारे देश के लाखों लोगों को आत्महत्या, आत्मदाह करने के लिए विवश कर दिया है इन ठगों ने, और इनको मृत्युदंड दिलवाना बिल्कुल और बिल्कुल जायज है। इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, कोई गैर जरूरी बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी हमारे ऑनलाइन पटिशन को साइन इन करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे जाके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा। और फिर कल आपके साथ बहुत लंबी और विस्तार से फेसबुक पर रात्रि 9 बजे चर्चा करूंगा। आप सब लोग मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।